हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करने वाले, वो है एग्जाम पेपर लीक, है ना। बहुत सारी परीक्षाओं के आपने सुना होगा कि रिसेंट में जो पेपर है वो लीक हो रहे हैं, जिसमें प्रमुख है कौन है? सबसे प्रमुख आ रहा है नीट, है ना। नीट जो एग्जाम होता है उसका पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। दूसरा है नेट यूजीसी का पेपर भी अभी लीक हुआ है, तो वो अभी एनटीए ने उसको नेट, है ना, नेट का भी एग्जाम लीक हुआ है। तीसरा, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का एग्जाम कराता है ना। एआरओ आरओ का एग्जाम कराता है, वो भी लीक होने की वजह से उसको कैंसिल किया है। और एक यूपी कांस्टेबल ना, इन सबके पेपर लीक हुए हैं। तो हम इसका जानेंगे कि वास्तविक कारण क्या है। तो जहां तक मैं अपना पक्ष रखूंगा और आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के बारे में। ठीक है, इसमें अब हम एक अनुमान मतलब एक चीज मैंने कुछ इसमें फैक्ट्स निकाले हैं, वो आपको मैं बताता हूँ, है ना। जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में है, पोस्ट कितनी है? इसमें पोस्ट है 411, है ना। इसमें पोस्ट है 411। जो आरओ एआरओ का एग्जाम है उसमें पोस्ट है 411। और कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? एप्लीकेशंस कितनी आई, मतलब एप्लीकेंट कितने हैं? एप्लीकेंट आए हैं 10 लाख। 10 लाख एप्लीकेशन आई है। तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये हो रहा है, अगर हम इसका निकालते हैं एक पोस्ट पर कितने कैंडिडेट है, तो 2333 एप्लीकेंट पर पोस्ट है। मतलब 2333 कैंडिडेट के ऊपर एक पोस्ट बनेगी। इसका सीधा सा अर्थ यहाँ पे ये निकल रहा है कि 2332 जो कैंडिडेट है वो हर एक पोस्ट पे इस तरह से ये बाहर हो जाएंगे, है ना। ये बाहर हो जाएंगे, है ना। जब इतने लोग बाहर होंगे एक पे, तो इनके भविष्य का क्या होगा? इन लोगों के भविष्य का क्या होगा? ये तैयारी में लगे हुए हैं। अब अपना रोजगार ये कहाँ खोले जब इनको यहाँ जॉब नहीं मिली? ठीक है, एक पोस्ट पे इतनी मारा मारी है। ये इसका मैं बता रहा हूँ यूपीपीसीएस आरओ, मतलब 2332 एक पोस्ट पे बाहर होंगे। अब मैं सेम टू सेम नेक्स्ट वाली चीज को लेता हूँ। नेक्स्ट वाली चीज में क्या है, मान लो कि यूपी कांस्टेबल है, यूपी कांस्टेबल, है ना। यूपी कांस्टेबल में कितने फॉर्म आए? इसमें पोस्ट है पोस्ट है 60,000। 60,000 पोस्ट है। एप्लीकेशंस कितनी आई है? एप्लीकेशंस कितनी आई है? एप्लीकेशंस आई है इसमें 50 लाख, है ना। ठीक है, 50 लाख एप्लीकेशंस आई है। तो इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 83 मतलब 83 कैंडिडेट पे एक पोस्ट मिलेगी। तो फिर 82 कैंडिडेट का क्या होगा, है ना। 82 कैंडिडेट का क्या होगा? ये एक ज्वलंत मुद्दा है ना। 82 कैंडिडेट क्या करेंगे, है ना।
इसी मतलब पूरे 50 लाख लोगों में से सिर्फ 60,000 लोगों को ही नौकरी मिलेगी। तो एवरेज मान लेते हैं कि जो गुण 50 मतलब एक अनुमान के हिसाब से गुण 50 लाख जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उनके पास दूसरा विकल्प क्या है, ये एक मुद्दा है। ठीक है, तीसरा एक मुद्दा देखते हैं हम, सेम टू सेम देखते हैं। ये 12th तक के बच्चों के लिए नीट यूजी एग्जाम कराया था, है ना, नीट वाला जो एग्जाम था, सॉरी, है ना, नीट वाले एग्जाम के बारे में मैं बताता हूँ। नीट के एग्जाम में कितने लोग बैठे थे, है ना, मतलब स्टूडेंट कितने थे एग्जाम देने वाले, स्टूडेंट थे 24 लाख। ठीक है, और जो एमबीबीएस की सरकारी और प्राइवेट सीटें मिलाकर कितनी सीट्स है टोटल, टोटल सीट से 75,000। ठीक है, 75,000 है। तो इसमें 32 कैंडिडेट पर एक सीट मिलेगी। तो फिर जो 31 कैंडिडेट है वो क्या करेंगे, 31 कैंडिडेट क्या करेंगे, है ना, सीधा से मान लो 24 लाख है तो 1 लाख सीट हो गई, तो 23 लाख बच्चे क्या करेंगे, ये एक मुद्दा है। यहाँ पे बात ये समझने, मतलब मेरा ये मत है, अगर आप लोग ये वीडियो को अगर प्रसार करके मेरी बात से सहमत हो तो मेरे वीडियो को प्रसारित, मतलब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करेंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सरकार जो वैकेंसी निकाल रही वो इतने कम पद रहते हैं कि जो जनसंख्या का क्राउड आ रहा है ना, जो क्राउड आ रहा है उसको मेंटेन नहीं हो पा रहा है। आवेदन आ रहे हैं लाखों में, है ना, और आवेदन आ रहा है लाखों में, है ना, लाख्स में आ रहा है ना, आवेदन एप्लीकेशन आ रही है लाखों में, और पोस्ट निकल रही है दहाई या सैकड़ों में, है ना, मतलब दहाई या फिर सैकड़ों में निकल रही है। तो ये गैप कितना हो रहा है, लाखों से ज्यादा का गैप हो रहा है। तो इस गैप को कैसे पाटेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा ये। जबकि जो लीक होती है, एग्जाम लीक हो रही, पेपर लीक हो रही, ये मुद्दा जब बनेगा, इस मुद्दे को जब खत्म कर पाएंगे वास्तविक रूप से, जब हम इतने क्राउड या इतनी जनसंख्या को किसी अन्य क्षेत्र में भेज पाए, है ना। उसे सरकार, किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए उसे सम्मान के लिए, उसे पैसे मिले, है ना, उसका आर्थिक सामाजिक राजनीतिक मतलब जो भी क्षेत्र है उसकी शादी अच्छे से हो, उसको पैसे मिले, इसलिए वो सरकारी नौकरी में जाना चाहता है। अब उसके पास ऐसा कोई अन्य विकल्प नहीं मिल पा रहा है जिससे वो सरकारी नौकरी की चाहत को छोड़कर ऐसे क्षेत्र में नियोजित होना अपने आप को पसंद करे, जिससे उसको समाज में भी स्वीकृति मिले, उसका शादी विवाह भी हो जाए अच्छे से, जो बालक या बालिका है, और वो अपनी जो ये मतलब सरकारी नौकरी की जो चाहत है उसको कम कर सके। ये एक प्रमुख मुद्दा फंस रहा है यहाँ पे। तो जब तक सरकार इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देगी, सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना अति आवश्यक है कि ये जो मुद्दा मैंने बताया है कि जो लार्ज नंबर ऑफ क्राउड है इसको अन्य क्षेत्र में कैसे भेजे, जो जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में जो छात्र छात्राएं, है ना, 12th के जो बच्चे हैं जो अपना भविष्य को लेकर चिंतित है, ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो अपने भविष्य को चिंतित है, तो ऐसा कोई सेक्टर अभी नहीं मिल पा रहा है किसी को भी जो इस क्राउड को डाइवर्ट कर पाए। इसलिए इस क्षेत्र में बहुत मारामारी, तो कभी लीक की खबरें कैसे आएगी, लीक की खबरें इसलिए आएगी, इतने सारे लोग, लाखों लोगों में से कोई ना कोई बोल देगा देखो ये लीक हो गया, है ना। जब 100 लोग खड़े हैं तो अफवाहें भी ज्यादा फैलेंगी ना, तो इस तरह की अफवाह हो जाती है। तो सबसे प्रमुख मुद्दा यही चल रहा है कि इसमें जो अत्यधिक मात्रा में जो क्राउड है भारत का, उसको अन्य क्षेत्रों में नियोजित सरकार कैसे करे, ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। अगर आप सरकार तक ये बात पहुंचा सके तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और मैं अपनी तरफ से भी इस वीडियो में ये बताना चाहूंगा कि जो इतना सारा क्राउड है, लाखों करोड़ों का बच्चों जो नवयुवक हैं, इनको किस क्षेत्र में भेजे, क्योंकि नवयुवक सरकारी नौकरी के भरोसे टिका हुआ है, इसको अन्य क्षेत्र पर कैसे भेजे जहां उसे सम्मान प्राप्त हो सके। तो ये मेरा वीडियो सार्थक हो पाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बात जो भी पॉलिसी मेकर है,
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी आपको स्टेट के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, उसके पास ये वीडियो भेजेंगे। अगर उसे ये बात समझ में आएगी तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।